सब उन्हीं का कमाल है। अरे दादा रे। अच्छा, मेरे आलसी निकम्मे बेटे पर माता रानी का आशीर्वाद है। बेवकूफ, जा और जाकर जल्दी से मंत्री जी के लिए पकोड़े बनाकर लेकर आ। दूसरी ओर गुलाटी गांव के मुखिया के पास पहुंच जाता है। पटेल साहब, गजब हो गया। एक बहुत चौंका देने वाली खबर लेकर आया हूँ आज तो मैं। क्या खबर लाए हो, जल्दी बताओ। अरे पटेल साहब, वो जो अपना विजय है ना। अरे हाँ हाँ, उसके पकौड़े के तो बहुत ही चर्चे हैं आजकल। हाँ, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ पटेल साहब। आपको पता है उसके ऊपर देवी माँ का हाथ है। अच्छा, मतलब हमारे गांव पर देवी माँ का आशीर्वाद है। जाओ, जाकर विजय और पूरे गांव को बरगद के पेड़ के नीचे जमा होने को कहो। अरे विजय भैया। अरे गुलाटी, मुझे कैसे याद किया? अरे विजय, मैंने नहीं, मुखिया जी ने याद किया है तुमको। चलिए। देखा बापू, आप मुझे निकम्मा बेवकूफ कहते हो और देखो मेरी पहुंच। मुखिया जी ने खास तौर पर मुझे बुलाया है। चल छोटंकी, तू भी चल। अरे हाँ हाँ मियाँ, चलते हैं और चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। कुछ ही देर में सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। अरे गांव वालों, मुझे अपने सूत्रों से पता चला है कि हमारे गांव पर देवी माँ की कृपा है। हाँ हाँ, मैंने अपने कानों से सत्या चाचा और विजय की बात सुनी है। उसने खुद कहा था कि वो जब भी पकौड़े बनाने जाता है उससे पहले देवी माँ के उससे दर्शन होते हैं। अरे पर हम कैसे विश्वास कर लें इस बात पर भैया? हाँ हाँ, इसीलिए तो हमने सबको बुलवाया है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? अब मैं उनके लिए देवी माँ को कैसे बुलाऊं? हे भगवान, आप ही रक्षा करना। विजय, साबित कर दो कि तुम्हारे ऊपर देवी माँ की कृपा है, वो तुम्हें दर्शन देती है। अरे पर गुलाटी भाई। पर वर कुछ नहीं भाई, तुम्हें देवी माँ को बुलाना ही होगा। अरे छुटंकी, अब मैं क्या करूं? अरे मियाँ, बुलाओ अब देवी माँ को। वैसे भी तुम दिन भर देवी माँ करते रहते हो। बुलाओ बुलाओ। हे देवी माँ, दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। सभी गांव वाले विजय की तरफ गौर से देखते हैं। अरे कहाँ है देवी माँ? कब आएंगी और कितना इंतजार करवाएंगी देवी माँ? हाँ देवी माँ, इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे देवी माँ, तुम्हारे जैसे फुर्सत में थोड़े ही रहती हैं, उन्हें और भी बहुत सारे काम होते हैं। सब्र करो, अब तू ही कुछ रास्ता बता, मैं क्या करूँ? छुटंकी विजय के कानों में कुछ फुसफुसा कर आता है। अरे देवी माँ, आप आ गई? अरे हमें तो नहीं दिख नहीं रही देवी माँ, कहाँ है? मन में, अरे कहाँ है देवी माँ? एक काम करता हूँ, मैं भी यही दिखाता हूँ कि मुझे भी दिख रही है। अरे तुम जैसे पापियों को देवी माँ दर्शन नहीं देंगी, पापी कहीं के। अरे देवी माँ, अपने दर्शन दिए, हम तो धन्य हो गए। अरे ये क्या हुआ? ये गुलाटी, इसे कैसे कुछ भी दिखाई दे रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं पापी नहीं हूँ, मुझे भी देवी माँ ने दर्शन दिया भाई। अरे हाँ, मुझे भी देवी माँ दिखाई दे रही हैं भाई। विजय, तुझ पर तो सच में देवी माँ प्रसन्न है। अरे पर देवी माँ है कहाँ? क्या कहा? आपको देवी माँ नहीं दिख रही? पूरे गांव को दर्शन दिए देवी माँ ने, पर आपको नहीं, मतलब। अरे नहीं नहीं, देवी माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए और सदा अपना आशीर्वाद इस गांव पर बनाए रखना। विजय और छुटंकी एक तरफ होकर हंसने लगे। अरे देखो, इन सबको कैसे बेवकूफों की तरह मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अरे विजय मियाँ, अब जाओ और जाकर इन्हें सच बता दो कि तुम्हें कोई देवी माँ दर्शन नहीं देती। शाबाश विजय, तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। तू मेरा निकम्मा बेटा नहीं, तू तो मेरा लायक बेटा है। अरे रे, सूरज आज पूरब की जगह पश्चिम से कैसे निकल आया? अब चलो दुकान पर, और आप सब भी अपने अपने घर जाइए और अपने कामों में लगिए। अच्छा विजय मियाँ, अब मुझे भी चलना चाहिए। मैं तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था, मेरा काम हो गया। क्या तुम जा रहे हो और मेरी मदद कौन करेगा? विजय, अब तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, और वैसे भी मेरे साथ रहकर तुम भी मेरे जैसे पकौड़े बनाने सीख गए हो। छोटंकी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। अलविदा दोस्त।